इस फिल्म में अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमारे हीरोज एक रिस्की एक्सपेरिमेंट करने का फैसला लेते हैं जो उनकी दोस्ती को खतरे में डाल सकता है। वो दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि वे बिना किसी कमिटमेंट के सिर्फ दोस्तों की तरह बेड में समय बिताएंगे। इसी बीच वे नए लोगों से भी मिलते हैं और एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। क्या ये दोस्ताना खेल उनके लिए सही साबित होते हैं या नहीं, ये हम कहानी के अंत में जानेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है डिलन हार्पर के साथ, जो अपने ब्लॉग पर एक न्यूज पोस्ट के लिए एक फोटो पर चर्चा कर रहा होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट भूल जाता है और अपने कलीग से पैंट सुधार मांगता है। इसी बीच जेमी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। कपल जेमी की पसंदीदा फिल्म देखने के लिए देर कर देता है। जेमी चिंता दिखाते हुए क्विंसी के लिए सैंडविच बनाती है। डिलन कैला से मिलता है। लड़की डिलन की लेट होने की वजह से नाराज होती है और इसे रिश्ते को खत्म करने की वजह बना लेती है। न्यूयॉर्क में क्विंसी भी जेमी को उनके रिश्ते को थोड़ी देर के लिए रोकने का सुझाव देता है। दोनों अपने दोस्तों से सपोर्ट लेते हैं। डिलन अपने दोस्त से कहता है कि वो अब अपने काम में और गहराई से डूबेगा और लड़कियों के साथ एक्टिवली समय बिताएगा। दूसरी तरफ जेमी चाहती है कि वो खुद को थोड़ा शांत रखे। दोनों का इस मामले में आदर्श जॉर्ज क्लूनी होता है। कुछ समय बाद डिलन न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट लेता है। एयर होस्टेस उस पर ध्यान देती है, लेकिन डिलन के बेवकूफी भरे जोक्स की वजह से वह चली जाती है। जेमी एयरपोर्ट जाती है। वह एक हेडहंटर के रूप में काम करती है और लॉस एंजलिस से आने वाले एक स्पेशलिस्ट से मिलने जा रही है। समय बचाने के लिए जेमी गाड़ी में ही कपड़े बदलती है और ड्राइवर का ध्यान आसपास की बिल्डिंग्स के बारे में सवाल पूछकर भटकाती है। एयरपोर्ट पर वह एक आदमी से वॉर पेपर मांगती है और उस पर नाम को सुधारती है। एक तेज हवा का झोंका कागज को लगेज बेल्ट की तरफ उड़ाकर ले जाता है। जेमी हंसते हुए अपने इम्प्रोवाइज्ड साइन का पीछा करती है और अजनबी का सूटकेस बेल्ट से उतारने में मदद करती है। डिलन देखता है कि हील्स पहनकर लड़की लगेज पर चल रही है। जेमी के साथ ही वह भी बेल्ट से अपने नाम के साइन वाला कागज उठाता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। डिलन लड़की को इस शानदार एंट्री के लिए तारीफ करता है और जेमी उससे कहती है कि उसे हेडहंटर की जगह रिक्रूटर बुलाए, क्योंकि हेडहंटर सुनकर थोड़ा डरावना लगता है। डिलन मजाक में कहता है कि उसे डराने वाली एकमात्र चीज उसकी डिटर्मिनेशन है। लड़की पूरे 6 महीने से लड़के को इस पोजीशन के लिए कंसीडर करने के लिए मना रही है। वह डिलन को मैगजीन के ऑफिस तक छोड़ने जाती है। डिलन अपने ड्रिंक की तारीफ करता है और उसे जेमी को पकड़ाकर बिल्डिंग में चला जाता है। जेमी को यह जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर उसके ग्लास में ऐसा क्या टेस्टी है, लेकिन जैसे ही वह एक घूंट लेती है उसे ग्रीन टी इतनी कड़वी लगती है कि वह थूक देती है और बाकी कॉफी से अपना मुंह धो लेती है। इंटरव्यू काफी लंबा चलता है। डिलन हैरान रह जाता है कि जेमी ने बाहर उसका इंतजार किया। लड़के को जॉब मिल जाती है, पर वह इस बात से ज्यादा खुश नहीं है। जेमी उसे समझाने की कोशिश करती है कि न्यूयॉर्क में रहना एक रिस्क के लायक है और उसे इस सफलता का जश्न मनाने के लिए इनवाइट करती है। सड़क पार करते समय लड़की को पता चलता है कि डिलन पीछे नहीं आ रहा है। जेमी उसका हाथ पकड़कर रेड लाइट में उसे सड़क पार कराती है, क्योंकि न्यूयॉर्क में रहने वाले ऐसा ही करते हैं। दोनों एक खुले बार में आराम करने जाते हैं। जेमी अपने एचआर के अनुभव के बारे में बताती है। इसी बीच जेमी का एक दोस्त शॉन उनके पास से गुजरता है। डिलन अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन का व्यवहार अजीब होता है। फिर दोनों रात के न्यूयॉर्क का आनंद लेने निकलते हैं और दोस्ती के बारे में बात करते हैं। जेमी उसे न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ दिखाती है। वे स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं, पुलिस से छिपते हैं और शहर का बर्ड आई व्यू देखने के लिए एक छत पर जाते हैं। छत पर बैठे हुए जेमी डिलन से उसके पिता के बारे में पूछती है और उसके साथ लेटकर आसमान में सितारे देखने का सुझाव देती है। बाद में जेमी उसे टाइम्स स्क्वायर ले जाती है, जहां वे एक फॉर्मेशन में डांस करते हैं। डांस के दौरान डिलन न्यूयॉर्क में मैगजीन की जॉब लेने का फैसला कर लेता है। टीम उसे उसकी नई शुरुआत पर बधाई देती है और हीरो फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। प्लेन में वह अपने पड़ोसी को मिरेकल ऑन द हडसन मूवी की कहानी बताता है। न्यूयॉर्क पहुंचने पर एक अजीब सा टैक्सी ड्राइवर डिलन को उसके नए निवास स्थान पर छोड़ता है, जहां जेमी ने उसके लिए एक वेलकम नोट छोड़ा है। नए ऑफिस में डिलन अपने कोवर्कर्स से मिलता है और अपनी ऑफिस की डोर को दरवाजे से हटाकर यह बताता है कि वह सभी के लिए ओपन है। मीटिंग के बाद स्पोर्ट्स एडिटर टॉमी उससे मिलता है और शाम साथ बिताने का ऑफर करता है। वह डिलन की मदद करना चाहता है ताकि उसे न्यूयॉर्क में कोई दोस्त मिले, पर उसकी समझ थोड़ी गलत साबित होती है। दोपहर में जेमी अपने नए दोस्त से मिलने आती है। डिलन उसे वायरल एडवर्टाइजिंग के लिए फॉर्मेशन का आइडिया दिखाता है। जेमी उसे कुछ साल पोजीशन पर टिके रहने के लिए कहती है ताकि वह एक अच्छी कमाई कर सके। जब डिलन उससे पूछता है कि लंच कहाँ किया जाए, तो जेमी उस पर एक प्रैंक खेलने का फैसला करती है। वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे डिलन उसे डेट पर ले जाना चाहता हो। हीरो थोड़ा शर्मिंदा हुआ, जो जेमी को काफी मजेदार लगा और उसने खुद ही उसे लंच पर ले जाने का फैसला किया। जब दोनों लंच कर रहे थे, तभी डिलन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आया। डिलन ने जेमी को बताया कि उसने उस लड़की से ब्रेकअप क्यों किया था। हीरोइन ने यह सुनकर सोचा कि उनकी सिचुएशन भी काफी मिलती जुलती है। लड़की ने डिलन को अपने घर पर पार्टी में आने का न्योता दिया। शाम को उसने अपने दोस्तों से डिलन का इंट्रोडक्शन करवाया और उन्होंने अच्छा टाइम बिताया। कुछ समय बाद जेमी ने डिलन का आइडिया एयरपोर्ट की स्क्रीन पर देखा और उसके लिए सेल्फीज ली ताकि अपने दोस्त को दिखा सके।
दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे और अक्सर एक दूसरे से मजाक करते रहते। एक रात वे साथ में एक मेलोड्रामा देख रहे थे। डिलन ने मूवी की साधारणता पर हंसते हुए नोटिस किया कि जेमी को उसमें सारे डायलॉग्स याद थे। मूवी खत्म होने पर लड़की ने कहा कि उसे किसी के साथ सोने की जरूरत है ताकि उसकी हेल्थ बेहतर हो सके। दोस्तों ने उन लोगों पर चर्चा करना शुरू किया जो हर चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दोनों इस बात पर सहमत हुए कि बिना किसी कमिटमेंट के हेल्थ के लिए सोना मजेदार होगा, जैसे एक दोस्त के साथ टेनिस खेलना। हीरोइन ड्रिंक्स लेने के लिए उठ गई और डिलन ने सोचा कि वो टेनिस उसके साथ खेलना चाहता है। उन्होंने इस पर चर्चा की और इलेक्ट्रॉनिक बाइबल पर सबसे साफ इरादों की कसम खाई। थोड़ी तैयारी के बाद दोनों ने एक लंबे समय से प्रतीक्षित टेनिस गेम खेला। खेल के दौरान डिलन जोश में आ गया और जेमी उसे गाइड करती रही। फिर उसने ब्रश करने का फैसला किया और लड़के को छींक आ गई। सुबह हीरो की टीम नए मैगजीन इश्यू के कवर के लिए चुनाव कर रही थी। जेमी उसे वॉक के लिए बुलाती है और उस समय के बारे में बात करती है जो उन्होंने साथ बिताया। दोनों ने फैसला किया कि वे दोस्त बने रहेंगे और एक्टिव रहेंगे, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स देखते और टेनिस खेलते। एक दिन जब वे फिर से टेनिस खेल रहे थे, हीरोइन की मां अचानक अपार्टमेंट में आ जाती है। जेमी ने लोना का इंट्रोडक्शन डिलन से करवाया। काम के बाद डिलन और टॉमी बास्केटबॉल खेलते हैं और जेमी के बारे में बात करते हैं। उसका दोस्त अपने रोमांटिक एक्सपीरियंस और एक नाव पर घर बेचने की बात शेयर करता है। बाद में लॉर्ना जेमी के बाल संवारती हैं और अपनी बेटी के साथ डिलन के साथ उसकी दोस्ती के बारे में बात करती है। वो सुझाव देती है कि सभी मिलकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। अगले सीन में जेमी डिलन को बताती है कि अब वो किसी को डेट करना चाहती है। दोनों ने तय किया कि वे अब टेनिस नहीं खेलेंगे और स्नैक के लिए पार्क गए। वहां डिलन ने एक सुंदर ब्लॉन्ड लड़की को देखा और उससे मिलने गया। जेमी को अच्छा नहीं लगा कि उसके दोस्त को पहले कोई मिल गया, लेकिन उसे ये देखकर खुशी हुई कि वो लड़की शादीशुदा है। चलते चलते जेमी को पार्कर मिलता है। वो उसे डेट पर ले जाता है और वे डिनर पर अपने बारे में बातें करके खूब मजे करते हैं। जेमी असल जिंदगी में 5 डेट रूल ट्राई करना चाहती है और पार्कर उसके इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाता है। डिलन अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाता, इसलिए वो टॉमी के साथ बाहर जाने के लिए मान जाता है। जब 5वीं डेट का दिन आता है, जेमी और पार्कर जिम्नास्टिक्स करने का प्लान बनाते हैं। डिलन बार में एक मजेदार लड़की से मिलता है और वे बातें आगे बढ़ाते हैं। सुबह हीरोइन की नींद फोन की रिंग से खुलती है। वो अपने कमरे में बात करना चाहती है, लेकिन उसकी नशे में धुत मां बिस्तर पर सो रही होती है। जेमी बाहर जाकर कॉफी लेती है। दोनों फोन पर जेमी की व्यस्त शाम के बारे में बात करते हैं। घर के पास जेमी की मुलाकात पार्कर से होती है, जो अब जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। जेमी डिलन से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताती है, जबकि वो घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। डिलन जेमी को एक पेंटिंग देता है और उसे सलाह देता है कि वह अपनी मां के साथ प्लान की हुई छुट्टी पर जाए। हालांकि लोर्ना अपने आदमी के पास लौट चुकी है और शहर से जा चुकी है। डिलन दोस्त को अपने रिश्तेदारों से मिलने का न्योता देता है। विमान में जेमी हीरो का सपोर्ट करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। घर पर डिलन जेमी का अपने परिवार से परिचय करवाता है। उसका भतीजा सैम ट्रिक्स का शौकीन है और गलती से अपने जैकेट की आस्तीन में आग लगा लेता है। डिलन की बहन और पिता उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने पर काफी उत्साहित होते हैं। डिलन को पता चलता है कि उसके पिता की बीमारी और बढ़ गई है और अब वो पैंट्स पहनना पसंद नहीं करते। शाम को एनी जेमी को डिलन के बारे में बताती है। उसकी बहन नोटिस करती है कि डिलन किस तरह अपनी दोस्त को देखता है। जब जेमी सोने के लिए जाती है तो डिलन उससे फिर से टेनिस खेलने का सुझाव देता है। लड़की चाहती है कि उसका दोस्त ब्रेकअप के बाद उसका साथ दे और दोनों उसके कमरे में मस्ती करते हैं। अचानक जेमी का मन बदल जाता है और वे बाकी रात टेनिस खेलने में बिताते हैं। एनी देखती है कि डिलन रात में उसकी दोस्त के कमरे से बाहर जा रहा है। सुबह परिवार समंदर किनारे नाश्ता करता है। सैम फिर से अपना जादू दिखाने की कोशिश करता है। डिलन अपने भतीजे के साथ जेट स्की पर समय बिताता है और सैम जेमी को पसंद करने लगता है। शाम को जेमी लड़के के परिवार को बताती है कि वे न्यूयॉर्क में कैसे मिले थे। डिलन के पिता पूछते हैं कि क्या उसने अपनी गर्लफ्रेंड को सगाई का तोहफा दिया है। डिलन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जेमी बस एक दोस्त है। जब हीरो के पिता उसकी मां के बारे में पूछने लगते हैं तो उसके बच्चों को एहसास होता है कि यह अल्जाइमर का अटैक है। अगले दिन डिलन अपने दोस्त को एक ढलान पर ले जाता है जहां हॉलीवुड के अक्षर लिखे होते हैं। दोनों हीरो के माता पिता के बारे में बात करते हैं। पुलिस हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें लेने आती है। पता चलता है कि डिलन को ऊंचाई से डर लगता है और वह खुद उस अक्षर से उतर नहीं सकता। दोपहर में वो लोकल टीवी न्यूज पर एक किरदार बन जाता है। एनी अपने भाई से जेमी के बारे में बात करने का फैसला करती है। डिलन ने जेमी को कमरे में नोटिस नहीं किया और हीरोइन सब कुछ सुन लेती है जो डिलन उसके बारे में सोचता है। शाम को जेमी घर लौट जाती है और डिलन के साथ अपनी बातचीत को सीमित करने का फैसला करती है। लॉर्ना वीकेंड पर शहर आती है। उसने नोटिस किया कि उसकी बेटी अपने दोस्त के कॉल्स को इग्नोर कर रही है, लेकिन जेमी डिलन के साथ अपने रिश्ते पर बात नहीं करना चाहती। वह बहुत नाराज है और अपने दोस्त को एक बड़ी बुक कंपनी में रिक्रूट करने से मना कर देती है। ऑफिस जाते समय डिलन जेमी को कॉल करने की कोशिश करता है। उसने उस बिल्डिंग को देखा जहां चढ़ना जेमी को पसंद था और उसे वहां ढूंढ लेता है। जेमी मानती है कि उसने डिलन और उसकी बहन की बातचीत सुनी थी। दोनों में झगड़ा होता है और डिलन अकेला छत पर रह जाता है।
शाम को वह अपनी गर्लफ्रेंड की पसंदीदा मेलोड्रामा अकेले देखता है। उसे पता चलता है कि बुक कंपनी ने डिलन से सीधे संपर्क किया है और वह चाहती है कि वह मैगजीन का कॉन्ट्रैक्ट तोड़े। जेमी उसे शूटिंग सेट पर ढूंढती है और वे फिर से झगड़ते हैं। घर पर डिलन रसोई में जेमी की पहली चिट्ठी ढूंढता है। वह अपनी बहन से फोन पर बात करता है और वादा करता है कि वह न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर अपने पिता से मिलेगा। जेमी अपनी माँ से डिलन के बारे में बात करती है। माँ सोचती है कि उसकी बेटी खुद उसकी गलतियों से डर रही है। डिलन एयरपोर्ट पर अपने पिता से मिलता है और वे कैफे में खाने के लिए जाते हैं। हीरो अपने पिता से नजरें हटा लेता है जब वह रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा होता है। डिलन उसे बिना पैंट्स के एक टेबल पर बैठा पाता है। लोग उसके पिता को अजीब नजरों से देखते हैं। डिलन अपने पिता का साथ देने का फैसला करता है और खुद भी पैंट्स उतारकर उसके साथ बैठता है। डिनर के दौरान उसके पिता उसे अपनी अधूरी सच्ची मोहब्बत के बारे में बताते हैं। डिलन को एहसास होता है कि वह जेमी से प्यार करता है और उसे वापस पाने का निर्णय करता है। एयरपोर्ट पर वह शॉन से मिलता है जो फिर से उसे धमकाता है। डिलन को समझ आता है कि शॉन का ऐसा बर्ताव जलन की वजह से है। टॉमी अपने सहकर्मी और उसके पिता को घर तक सवारी देता है। रास्ते में डिलन जेमी के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है और अपने पिता को पड़ोसी के पास छोड़ देता है। डिलन जल्दी से सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है जहां जेमी अपनी मां का इंतजार कर रही होती है। अचानक जेमी के आसपास के लोग डांस करने लगते हैं। उसकी मां मानती है कि वह आज उससे मिलने नहीं आएगी। जेमी सीढ़ियों पर डिलन को देखती है और समझ जाती है कि यह सब उसने उसके लिए प्लान किया है। डिलन अपने दिल की बात कहता है और उसे फिर से अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनने के लिए कहता है। जेमी मान जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। डिलन उसे पहली डेट पर चलने का पूछता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही वहां एक गाड़ी खड़ी होती है और जेमी मानती है कि उसे घोड़ों से डर लगता है। दोनों एक कैफे में जाते हैं एक दूसरे को फिर से जानने के लिए। कैफे में बैठे हुए उन्हें एहसास होता है कि एक दूसरे को और अच्छे से जानने के और भी तरीके हो सकते हैं। यह 2011 की फिल्म फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स थी। कमेंट्स में बताइए आप इस तरह की दोस्ती के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप इसे अपनी जिंदगी में आजमाना चाहेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।